तो हेल्थ को लंबे समय से क्या माना जाता था, एक ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी या फिर माइंड जहाँ पे बैलेंस है काफ़ी सारे ह्यूमर्स का। अब ये ह्यूमर्स क्या होते हैं, जैसे कि वात, पित्त, कफ, है ना। तो इसी तरीके से बोलते थे कि भाई अगर कोई भी पर्सन है ना, अगर उसकी स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड के बीच में अगर बैलेंस है ह्यूमर्स का, तो ही वो इंसान हेल्दी है। ठीक है, तो ऐसे अपने पास कुछ ग्रीक्स थे लाइक हिप्पोक्रेट्स, उनका क्या कहना था, हिप्पोक्रेट्स और इंडियन वैदिक सिस्टम, कि भाई जो भी पर्सन होगा अगर उसके पास ब्लैक बाइल है तो समझ जाओ उसकी हॉट पर्सनैलिटी होगी, उसको फीवर होगा। ठीक है, ये पिताजी इस चीज़ को किसने डिसअप्रूव किया, हमारे विलियम हार्वे ने। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, तो उन्होंने क्या बताया, उस इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पाया जिसको ब्लैक बाइल था। जबकि पहले क्या कहा गया था, अगर जिसको भी ब्लैक बाइल होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हॉट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस हाइपोथेसिस को एक बेसिकली हमने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। किसने किया, विलियम हार्वे ने। ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम बाद बायोलॉजी ने बोला कि भाई हमारा जो दिमाग है ना, एक तरीके से वो इन्फ्लुएंस होगा अगर हमारे पास न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, अगर ये तीनों के तीनों बैलेंस में हैं, तीनों के तीनों अच्छे से काम कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ अच्छी होने वाली है। ठीक है, अब सुनो हमारी हेल्थ क्यों क्यों बिगड़ती है। हमारे पास तीन एक तरीके से हो सकते हैं, 3 डिफरेंसेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल। अब जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली क्या है, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से विरासत में मिली है कोई चीज़। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़े थे काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स थे ना मेंडेलियन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे वही वाले डिसऑर्डर, यानी कोई भी डेफिशिएंसी हो गई, बच्चे ने जन्म लिया है उसको पहले से वो बीमारी है। इन्फेक्शन नॉर्मल हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है कि वो बच्चे को अच्छे से खाना पीना या फिर अच्छे से रहने की जगह नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ ना कुछ हमारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो अब अगर हम बेसिकली बात करें कि हेल्थ क्या है, तो हेल्थ एक बेसिकली क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि अब सोचने की बात है, अगर किसी इंसान को तुम बोल रहे हो कि वो फिजिकली फिट दिख रहा है, ज़रूरी थोड़ी वो फिजिकली फिट हो तो उसकी मेंटल स्टेट भी ठीक हो, बिल्कुल भी नहीं ना। तो यानी कि वो फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटल भी और सोशल वेलबींग भी, उसके साथ के लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं, है ना, उसकी कैसी स्टेट है। तो यानी कि कोई भी पर्सन अगर इन 3 क्राइटेरिया में अपने आप को कम्प्लीटली फिट मानता है तो ही वो हेल्दी है। और अगर कोई भी इंसान हेल्दी होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अपने पास आएगी और हम लोग ज़्यादा ज़िंदा भी रह पाएंगे अगर हम हेल्दी रहेंगे। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इन्फेंट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अब हम कर कैसे सकते हैं हेल्थ को ठीक, तो नॉर्मल सी बात है, अच्छे से खाना पीना खाओ, अपनी साफ़ सफाई रखो, एक्सरसाइज करो, है ना, योगा को अपने एक तरीके से शेड्यूल में लेके आओ। अवेयरनेस होनी चाहिए आप लोगों को बीमारियों के बारे में कि कैसे कैसे बीमारी होती है या फिर उनके इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के फंक्शन पे हो सकते हैं। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन करवाओ, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जितना भी जो वेस्ट है ना उसको अच्छे से डिस्पोज करो। जितने भी जो कंट्रोल ऑफ वेक्टर, लाइक तुम्हारे पास मानो घर के बाहर पानी रुका रहता है तो उस पानी को वहाँ से रिमूव आउट करो ताकि वहाँ पे वेक्टर्स की ग्रोथ ना हो सके। ठीक है, तो बेसिकली आप हाइजीन रखो फूड में, वाटर रिसोर्सेज में जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है, अब मानो कोई इंसान अगर बीमार पड़ने वाला है तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शंस अफेक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास जब भी कोई ना कोई एक तरीके से ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमको कुछ ना कुछ सिम्टम्स हो गए हैं, कुछ ना कुछ साइंस हमारे अंदर दिखने लगे हैं कि हमें बीमारी हो चुकी है, यानी कि हम हेल्दी नहीं है। तो बीमारियां होती है 2 तरीके की, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो कि 1 पर्सन से 2nd पर्सन में जा सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है आराम से। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी क्या है, एड्स। राइट, दूसरी क्या होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि किसी भी पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगी। एग्जाम्पल है कैंसर, जो कि सबसे ज़्यादा डेथ का कॉज है जो कि होता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, अब सुनो क्या क्या बीमारियां हो सकती है ह्यूमंस के केस की अगर हम बात करें तो। अब ना जो भी एक बेसिकली जो चीज़ हमें बीमार करने वाली है तो उसको हम बोलते हैं पैथोजन। तो यानी पैथोजन क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि किसी इंसान को बीमारी कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, पैथोजन्स। राइट, अब ये पैथोजन्स अगर इसको हमारी बॉडी में रहना है तो इसको हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अडप्ट होना पड़ेगा।
राइट। एग्जाम्पल मानो मैंने ना कुछ एक तरीके से जंक फूड खाया है ना। अब मेरे अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज़ है तो उसको उस फूड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढलना पड़ेगा, यानी कि उनको अपने एक तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल दिया, लाइक पैथोजन को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैथोजन आपके गट के अंदर चला गया है तो उसको लो पीएच में सर्वाइव होना ज़रूरी है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो अब सुनो, पैथोजन क्या करते हैं, एक तरीके से होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आपको बीमारी हुई है, कोई फ़ायदा थोड़ी ना, आपको तो नुकसान ही है ना। तो बेसिकली इस तरीके से होता है। अब पैथोजन कैसे जाते हैं, एंटर करते हैं बॉडी में, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी नॉर्मल जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी जो फंक्शंस हैं हमारी, एक तरीके से उसके बीच में रुकावट लेके आएंगे। इससे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल डैमेज अपने आप को होगा, राइट। फर्स्ट बीमारी जो कि टाइफाइड। अब टाइफाइड होती है बैक्टीरिया की वजह से बीमारी। अब बैक्टीरिया कौन है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, ठीक है। कौन होगा, सैल्मोनेला टाइफी। अब हुआ क्यों है टाइफाइड, आपने जब कभी खराब खाना पानी खा लिया हो, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आपका जो फूड है वो स्टमक में गया होगा, फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखो ये पैथोजन एंट्री मारते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरे बाकी ऑर्गन्स में चले जाते हैं थ्रू द ब्लड। इससे क्या क्या होगा, अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसको फीवर होगा, है ना, कमज़ोरी होगी, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, अपच होगी, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का तो नॉर्मल है, चाहे कोई बीमारी हो, हमें भूख नहीं लगती है, राइट। अब इससे भी खतरनाक क्या हो सकता है, अगर आपको टाइफाइड पहले पता नहीं चला, आपने क्योर नहीं करवाया, तो आपकी इंटेस्टाइन परफोरेशन हो सकती है। लाइक इंटेस्टाइन में ना बीच में यहाँ पे होल हो सकते हैं, है ना, तो ये गड्ढे गड्ढे हो सकते हैं। इससे क्या होगा, डेथ भी हो सकती है, राइट। अब टाइफाइड को हम किससे पता लगा सकते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ, तो वो होता है एक तरीके से वायरल टेस्ट, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले टाइफाइड को किसने फैलाया था, तो एक लेडी थी जो कि कुक थी, बेसिकली वो थी टाइफाइड के कैरियर, यानी उसको खुद था टाइफाइड। उसने अब फूड वो बनाती थी, तो जिनको भी उसने खाना खिलाया उसके थ्रू उसने सबके अंदर डाल दिया टाइफाइड। उसका नाम क्या था, मैरी मैलन, टाइफाइड मैरी ही उसका नाम रख दिया, निकनेम। अब नेक्स्ट बीमारी आती है अपने पास न्यूमोनिया। उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड। अब सुनो, ये जो बीमारी है कोल्ड, अपने पास ये होती है वायरस की वजह से। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, मम्मियाँ कहती हैं कि जुकाम हो गया, आप लोग कहोगे मम्मी दवाई दिलवा दो, मम्मी कहेंगी नहीं अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट कोई बीमारी, कोई दवाई होती ही नहीं है, राइट। तो अब कॉमन कोल्ड क्यों होता है, राइनो वायरस की वजह से। अब नॉर्मल सी बात है, जुकाम में क्या होगा, आपका नोज़, रेस्पिरेटरी पैसेज में दिक्कत आएगी ना, थोड़ा आपका गला ठीक से नहीं रहेगा, राइट। कंजेशन, डिस्चार्ज, शॉर्ट थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, है ना। और लास्ट एक हफ्ते में आपका जुकाम ठीक हो लेता है। अब ये जुकाम होता क्यों है, मान लो आपके पास कोई इन्फेक्टेड पर्सन बैठा है, उसने छींक मारी और अचानक से वो ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर ली, राइट। या फिर मैंने मानो मुझे जुकाम है, किसी ने मेरी कोई चीज़ टच कर ली, एग्जाम्पल पेन, बुक, कप, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है कॉमन कोल्ड। इसका मतलब इसमें सिर्फ नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज में दिक्कत आएगी। अब है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया हमारा क्यों हुआ है, एक बैक्टीरिया की वजह से, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखो कॉमन कोल्ड में तो हमारी सिर्फ नोज़ में दिक्कत आई, रेस्पिरेटरी पैसेज में आई, बट यहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया। यानी एल्वियोली थी ना जो लंग्स में, उसमें क्या भर गया, फ्लूइड भर गया, पानी भर गया, जिसकी वजह से अब वहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम। अब हम आराम से वहाँ पे चीज़ें इतने अच्छे से, एक तरीके से ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अपने पास क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, बुखार आएगा, ठंड लगती है, कफ, हेडेक, है ना। और कभी कभी तो क्या होगा ना, सीवियर केस में आपके होठ, फिंगर, नेल्स, ये क्या ग्रे से ब्लूइश कलर में चेंज होने लगते हैं। ये भी कैसे होगा, जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो, आपकी उसकी ड्रॉपलेट्स आपने इनहेल कर ली तो हो सकता है, या फिर वही वाली बात, आपने कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर ली, बर्तन वगैरह, राइट। तो ये सब अपने पास हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पास एक बीमारी जिसको हम कहते हैं मलेरिया। अब मलेरिया होती है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। अब सुनो, प्रोटोजोआ की वजह से बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया। अब प्रोटोजोआ आपके पास प्लाज्मोडियम 3 तरीके के हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, नाम ही बोल रहा है फैल गया। तो जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक मलेरिया होता है ना, वो इसी प्रोटोजोआ की वजह से होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, राइट। इससे भी बड़ी बात, अब इसको मलेरिया जैसे हमारे अंदर हुआ, अब
प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नंबर 1 ह्यूमन, नंबर 2 मॉस्किटो, तो ही वो जाके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा। तो सुनो, सबसे नंबर 1, ये मानो एक मच्छर है, राइट। इसने एक पर्सन को बाइट कर लिया। अब जैसे ही बाइट किया, इसने जो भी इसके अंदर जो जहर था, मतलब कि जो भी स्पोरोजॉइड थे उस मलेरिया पैरासाइट के, प्लाज्मोडियम के, वो सारे के सारे इस पर्सन के अंदर आ गए। अब जैसे ही इस पर्सन के अंदर आए, वो सारे के सारे लिवर के पास जाएंगे, लिवर में जाके अपनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, राइट। फिर लिवर से होते हुए कहाँ जाएंगे, आरबीसी में। अब आरबीसी में अपना क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जब ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आरबीसी धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आरबीसी फट जाएगी अपने पास, तो अपने पास एक सब्सटेंस निकलता है जिसे कहते हैं हीमोजॉइन। अब ये हीमोजॉइन क्या है, ये वही हीमोजॉइन है जिसकी वजह से आपको बार बार बुखार, ठंड, ये सब चीज़ें लगती हैं। अब क्यों 3 से 4 दिन में आपको बार बार फील होगा, क्योंकि एक आरबीसी में उसने मल्टीप्लिकेशन की, ये फट गई, फिर नेक्स्ट में जाएगी, फिर ये बस्ट हो जाएगी, फिर थर्ड में जाएगी, ये बस्ट। तो ये एक तरीके से हीमोजॉइन सब्सटेंस रिलीज होता है जब आरबीसी हमारी बस्ट हो लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीसी अपने पास बस्ट हो गई। अब क्या हो गया, अपने पास यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बन गए, मेल का अलग बन गया गैमेट, फीमेल का अलग बन गया। अब ये जो मैंने कहानी बताई थी, ये कहानी चलिए ह्यूमन के अंदर, अपने अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। एंड में हमने क्या बनवा के दिया, गैमेट्स। अब क्या होगा, जैसे ही कोई नॉर्मल मच्छर उसी इंसान को वापस से काटेगा जिसको बीमारी थी, तो जितने भी जो गैमेट्स थे वो सारे के सारे उस मच्छर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मच्छर के अंदर ही जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, राइट। अब ये मच्छर के अंदर जितने भी जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोजॉइट बने, वो सारे के सारे स्पोरोजॉइट उसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, किसकी, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। और फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो बेसिकली अपने पास मलेरिया 2 होस्ट उसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपने साइकिल को, ठीक है। तो सुनो, प्लाज्मोडियम ने एंट्री की ह्यूमन बॉडी में एज ए स्पोरोजॉइट, क्योंकि एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब जो बेसिकली किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर बैठा रहता है स्पोरोजॉइट, राइट। अब ये जाएंगे लिवर सेल के पास, वहाँ आरबीसी पर अटैक करेंगे। फिर जैसे आरबीसी पर अटैक किया, रप्चर होगा आरबीसी का, आरबीसी बस्ट होगी, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकले, एक जहर जिसको कहते हैं हीमोजॉइन, जिसकी वजह से बार बार आपको ठंड, बुखार आता रहेगा 3 से 4 दिन में, ठीक है। अब जब भी ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, तो जितने भी जो पैरासाइट के अंदर जो गैमेटोसाइट थे, वो सारे के सारे उसके अंदर चले जाएंगे, मच्छर के अंदर। और फिर ये पैरासाइट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर वापस से स्पोरोजाइट उसी के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बीमारी है एमीबियासिस। अब एमीबियासिस क्या होती है, एमीबियासिस एक तरीके से इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अब नॉर्मल सी बात है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हुई है तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पेन होगा, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। अब स्टूल कैसे याद रखोगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम ही आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूल जो यानी जो फीकस निकल रहा है उसके अंदर काफ़ी सारा म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स भी रिलीज होते हैं। अब आखिरकार हमें एमीबियासिस हुई क्यों, तो अपने पास जो कैरियर है यानी जो बीमारी को लेके चल रहा है वो कौन है, हाउस फ्लाई, ठीक है। अब हुआ कैसे, जब मानो एक तरीके से हाउस फ्लाई के भी किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस पे जाके बैठ गई, तो जितना भी जो वेस्ट था वो सारा मक्खी ने कैरी आउट कर लिया, और फिर वो जाके किसी फूड वाटर पे जाके बैठ गई। अब उसी को हमने फीड कर लिया, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। यानी कि मानो यहाँ पे फीकस है, यहाँ पे मक्खी आके बैठ गई, अब जितना भी जो वेस्ट था पैरासाइट वगैरह वो सारे के सारे मक्खी पे चिपक गए। अब मक्खी ने वो मक्खी कहाँ चली गई, किसी भी फूड वाटर पे जाके वो बैठ गई, उसी को हमने बाद में यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से बीमारी होती है, राइट। नेक्स्ट बीमारी है एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस भी लगभग सेम हमारी अमीबियासिस से। एस्कैरियासिस क्यों होती है, हेलमिंथीज कुछ फ्लेरिल वॉर्म्स की वजह से होगी। नाम है वुचारिया,
राइट। अब एस्कैरिस ही है एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो कि एस्कैरिसिस बीमारी करेगा। ये भी अपने पास इंटेस्टाइन की बीमारी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर स्मॉल है। इसमें क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज हो सकती है। अब याद रखोगे इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है टाइफाइड के अंदर, और यहाँ पे होती है इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज, राइट। अब ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन के अंदर, आपके पास पेन तो होगा ही होगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फीवर आएगा, और अगर ब्लीडिंग हुई है तो मानो खून की कमी हुई तो बीमारी क्या हुई, अनीमिया, राइट। अब ये भी क्यों हुआ, अब मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ऑलरेडी बीमारी है, अब वो अपने फीकस के साथ इसके एग भी रिलीज करने लगा। अब ये सारे के सारे एग कभी ना कभी मिट्टी के अंदर जाएंगे, मिट्टी के अंदर ऑलरेडी प्लांट होंगे, राइट। जितने भी जो फ्रूट्स वेजिटेबल है वो सारा का सारा वेस्ट उनके अंदर एंट्री मार जाएगा। अब उसी को हम फर्दर आगे यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है। नेक्स्ट बीमारी है अपने पास फिलियारिसिस या फिर एलिफेंटेसिस। इसमें क्या होता है ना, अपने पास नीचे लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स में जब दिक्कत आ जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी एलिफेंटियासिस, राइट। तो यानी इन्फ्लामेशन हो गया है काफ़ी सारे ऑर्गन्स का लोअर लिम्ब में, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई, राइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये लोअर लिम्ब में प्रॉब्लम है तो यहाँ तक कि हमारे जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। क्यों हुआ, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर थी, वो ऑलरेडी इस चीज़ को कैरी करके लेके आ रही थी, जिसकी वजह से बीमारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी है रिंगवॉर्म। अब रिंगवॉर्म अपने पास 3 जेनरा की वजह से होती है। नंबर 1 माइक्रोस्पोरम, नंबर 2 ट्राइकोफाइटन, नंबर 3 एपिडर्मोफाइटन मैट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अपने पास एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया, अपने पास ड्राई स्किन दिखेगी, लैशेस दिखेंगे, ठीक है, अपने स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, अपने स्कैल्प के ऊपर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ज़्यादातर ये चीज़ें गर्मियों में होती हैं, ठीक है, क्योंकि हीट और मॉइस्चर की वजह से फंगस ग्रो करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार खुजली होगी। अब बेसिकली कहाँ हो सकती है, अंडर आर्म्स के यहाँ पे, या फिर जहाँ पे आपके स्किन फोल्ड्स है ना, पैरों के बीच में, टोज के बीच में, है ना, आपकी उंगलियों के बीच में, कहीं भी बीमारी हो सकती है। तो बेसिकली फंक्शन एक तरीके से फंगल इन्फेक्शन है, राइट। क्यों होती है, जब आपने किसी की कोई चीज़ यूज़ कर ली, किसी के टॉवल, किसी का क्लॉथ, किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, तो आपको बीमारी होगी। अब हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, साफ़ सफाई रखो, पर्सनल पब्लिक हाइजीन रखो, अपने पास बॉडी क्लीन, अच्छे से खाना पानी खाओ, ठीक है, अच्छे से जितना भी जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करो, ठीक है। पीरियोडिक क्लीनिंग करो, हफ्ते 2 हफ्ते में क्लीन करते रहो अपने पास जितनी भी जो पब्लिक एक तरीके से रिजर्वियर हो गए ना, जहाँ जहाँ पे वाटर रिजर्वियर होते हैं, राइट। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई जब बीमारी फैल रही है फूड और वाटर के थ्रू। अगर हम बात करें एयरबॉर्न डिजीज़ के, जैसे कि न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, तो उसमें वो सब तो करेंगे, इसके साथ साथ हमें उस इंसान से कांटेक्ट भी नहीं रखना है जो इसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसे कि मलेरिया हो गया, फिलियारिसिस, उसमें क्या हो रही है, बीमारी हो रही है मच्छर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, जितने भी जो वेक्टर्स हैं, है ना, मच्छर वगैरह, जितने भी जो उनके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, उन सबको वहाँ से रिमूव आउट कर दो। जितना भी जो खड़ा पानी है, स्टैग्नेंस ऑफ वाटर, उसको वहाँ से रिमूव आउट कर दो। अपने जो घर पे जो कूलर है उसकी दिन रात सफाई करो, है ना, मच्छरदानी लगाओ, मॉस्किटो नेट यूज़ करो, या फिर ज़्यादा ही तुम्हारे पास मॉस्किटो हैं पानी वगैरह के अंदर, तालाब के अंदर, तो वहाँ पर गैम्ब्यूसिया फिश को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे करो, अपने डोर और विंडो के ऊपर अच्छे से वायर मेश लगाओ, जिससे वो अंदर एंट्री ना ले सके, ठीक है। तो अब अपने पास काफ़ी एडवांसमेंट भी हो गए बायोलॉजिकल साइंस में, है ना। हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल जैसे कि पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, टेटनस वगैरह, ये सब भी। और आगे अपने पास बायोटेक्नोलॉजी आती है, बायोटेक की वजह से भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वैक्सीन, दवाइयाँ वगैरह हैं जो कि हम बनवा पा रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने इसी पार्ट में कंप्लीट किया है, इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जिसको भी पसंद, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।